क्या आप भी YouTube और Instagram पर एक के बाद एक लगातार शॉर्ट वीडियोस और रील्स का मजा लेते हैं? कुछ मिनट्स टाइम पास करने की सोचते हैं, लेकिन फिर घंटों मोबाइल पर स्क्रॉलिंग ही करते रह जाते हैं। क्या थोड़ी देर बाद अपने मोबाइल से दूर रहने के बाद आप तुरंत ही फिर से अपने मोबाइल को निकालकर उसमें शॉर्ट वीडियोस और रील्स को टटोलने लगते हैं? क्या आपको भी सुबह उठते ही और रात सोने से पहले भी मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस या रील्स देखने की लत लग चुकी है? अगर ऐसा है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपने दिमाग का दही करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कहीं आपका स्मार्टफोन आपको स्मार्ट बनाने की बजाय बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? और असल में यही तो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज चाहती हैं कि आप दिमाग से इतने पैदल हो जाएं कि वे जब चाहें तब आपको अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकें। आज YouTube, Instagram और कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के रील्स और शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, जिन्हें छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग बड़े चाव से देखते हैं। लत कुछ ऐसी है कि यदि बच्चों को कुछ देर मोबाइल ना दिया जाए तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रो रो कर पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी आज जाने अनजाने इसके आदी हो चुके हैं। एक व्यक्ति को औसतन 15 मिनट से लेकर घंटों तक एक ही बार में लगातार इन शॉर्ट वीडियोस को देखने की लत लग चुकी है। और ये लत आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में हम इस लत से बचने की कुछ तरीके भी देखने वाले हैं। इसलिए जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो शॉर्ट वीडियोस और रील्स देखने के इस जाल में फंसते ही जा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं इससे माइंड और हेल्थ को होने वाले कुछ नुकसान के बारे में। इसका सबसे पहला नुकसान है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। जब आप एक के बाद एक शॉर्ट वीडियोस और रील्स को देखते रहते हैं, तब आपकी आंखों और कानों के सामने नए नए तरह के ऑडियो वीडियो विजुअल्स आते रहते हैं, जिससे आपके दिमाग को बहुत ही जल्दी इस तरह के एक्साइटिंग कंटेंट्स देखने की आदत लग जाती है। और यदि कंटेंट या टॉपिक कुछ लंबा होता है तो फिर आपका दिमाग उससे ऊबने लगता है और ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। इसका नुकसान आपको तब होता है जब आप पढ़ाई करते हैं या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करते हैं। तब उस समय उस काम पर आप अपनी अटेंशन को ज्यादा देर मेंटेन नहीं रख पाते हैं और आप जल्दी ही पढ़ाई से ऊबने लगते हैं, या लोगों की बातें आपको बोर करने लगती है। आपको अपनी जिंदगी के खाली पल भी उबाऊ लगने लगते हैं। नतीजतन आप अपने जरूरी काम पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। लोगों के साथ आप सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते और ये लॉन्ग टर्म में चलकर आपके करियर के लिए बहुत ही नेगेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनकी अटेंशन बहुत ही कमजोर होती है। इसका अगला नुकसान है टू मच डोपामिन डिपेंडेंस। जब आप शॉर्ट कंटेंट देखते हैं तो इससे आपके दिमाग के अंदर डोपामिन नाम का एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपको उस मोमेंट को एंजॉय करने में मदद करता है। बार बार और लंबे समय तक ऐसा होने से आपके दिमाग को हर एक समय मजेदार मूड बनाए रखने के लिए इस डोपामिन हार्मोन की क्रेविंग्स होती हैं, इसकी आदत होने लगती है। ऐसे में जब आप किसी लॉन्ग टाइम या किसी स्लो एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना या किताब पढ़ना या किसी के साथ लॉन्ग डिस्कशन करना, तब उस समय दिमाग को यह डोपामिन हार्मोन नहीं मिल पाता और तब यह उस काम को ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता, उस पर फोकस नहीं कर पाता। इससे वो काम और भी ज्यादा बोरिंग और कठिन लगने लगता है। इसका अगला नुकसान है मानसिक और शारीरिक थकावट। जब आप कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स के अंतराल पर लगातार नए नए वीडियोस देखते हैं, तब आपके दिमाग को तेजी के साथ नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। आपका दिमाग लगातार नए नए तरह के सेंसेशंस और मजेदार फीलिंग्स को कंज्यूम करता रहता है। आपके दिमाग को लंबे समय तक इतनी तेजी से आने वाली इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने का समय नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि उसे रिलैक्स करने का भी समय आप नहीं देते हैं। ऐसे में आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे आपके शरीर का ज्यादा से ज्यादा ब्लड भी दिमाग को ही ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के बाकी अंगों को रिलेटिवली कम एनर्जी सप्लाई हो पाती है। नतीजा ये होता है कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जिससे आपकी नींद भी कम होने लगती है या फिर उसकी क्वालिटी गिर जाती है।
और यदि किसी व्यक्ति को ठीक तरीके से नींद नहीं आती है तो वह पूरे दिन अपने किसी भी काम में अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका अगला नुकसान होता है क्रिटिकल थिंकिंग की कमी आना। शॉर्ट वीडियोस या रील्स बहुत ही आसान और मजेदार होते हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको अपने दिमाग का कुछ खास इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इससे धीरे धीरे आपके दिमाग की लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी भी खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से आप आगे चलकर अपनी जिंदगी की कठिन सिचुएशंस को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे कामों में ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाते जहां क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये कहा जा सकता है कि इससे आपका दिमाग धीरे धीरे डंब होने लगता है। और इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही आप अपने आसपास के लोगों से दूर भी होते जाते हैं। शॉर्ट वीडियोस में दूसरों के बनाए गए बेमतलब के वीडियोस देखकर आप अपना कीमती वक्त खो रहे होते हैं। अगर आप कम उम्र के हैं तो इस समय में आप कुछ नया स्किल सीख सकते हैं जो आपको जिंदगी में काम आएगा। शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। घर के सभी सदस्य यदि एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे को ठीक तरह से समझ सकते हैं, जिनसे उनके बीच रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं। यदि आप उम्र दराज हैं तो अपने बच्चों को समझने का प्रयास करें। खाली समय में पेरेंट्स अपने बच्चों से बातचीत करके उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं या उन्हें कुछ नया सिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस और बेमतलब की रील्स देखने की गंदी आदत को छोड़ने के लिए आप ये कुछ टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं। सोने से पहले और उठने के बाद इन वीडियोस को देखने की आदत छोड़िए। मोबाइल पर टाइम पास करने के लिए एक फिक्स टाइम निश्चित करिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उससे ज्यादा टाइम मोबाइल पर स्पेंड न करें। जब भी वीडियोस देख रहे होते हैं तब खुद से पूछिए कि क्या ये वीडियोस आपके किसी काम के हैं भी या फिर आप सिर्फ यूं ही स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस की बजाय लंबे और कुछ नया सिखाने वाले अपने काम के वीडियोस देखने का प्रयास कीजिए। वीडियोस की बजाय किताबें पढ़ने, एक्सरसाइज करने या अपनी खुद की डायरी लिखने जैसी अच्छी आदतों में समय देना चालू कीजिए। अपने फोन से फालतू ऐप्स को डिलीट करते हुए केवल अपने काम के ही ऐप्स को रखना चाहिए। अगर इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे तो यही फोन आपके स्मार्ट होने का जरिया भी बन सकता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।